श्री रामचरितमानस सुंदरकांड की चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी, होहि काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सब नहीं कहु माथा, चले हरसी यह धरी रघुनाथा। अर्थात जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तने बल भारी। अर्थात समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी से खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। अर्थात जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलन निधि रघुपति दूत बिचारी, तय में ना कहोहि श्रम हारी। अर्थात समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि है मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात उनके ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजू की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सीताराम। अर्थात हनुमान जी ने उनसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई नहीं आई कही ते ही बाता। अर्थात देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आजू सुर ने मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजू करि फिरई में आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठयु आई, सत्य कहु मोहि जान दे भाई। कवने हु जतन देई नहीं आना, ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। अर्थात तब मैं जाकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसे जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना।
जो जन भरिते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोर जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अर्थात उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना कर दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन ते ही आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। अर्थात जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती चली थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। तो ये थी चौपाइयाँ सुंदरकांड की हिंदी अर्थ के साथ, जिसको रोजाना सुनने से या मंगल शनिवार को सुनने से आपकी धन की पूर्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए उनको रोजाना सुनिए, पढ़िए, मन शांत रहता है।